हमारे देश में भी असल में दो देश बसते हैं, एक भारत है, दूसरा इंडिया है। इंडिया बड़े बड़े शहरों में बसता है और गांवों में भारत बसता है। और आज भी गांवों की जो सबसे बड़ी खबर होती है वो इंडिया की सबसे बड़ी खबर नहीं बन पाती। क्या आप जानते हैं इस समय भारत के गांवों की सबसे बड़ी खबर क्या है? वो ये है कि पिछले 3 महीनों में हमारे देश के गांवों में 50,000 से ज्यादा गाय मर चुकी हैं। हमारे देश में गायों के बीच एक बहुत खतरनाक बीमारी फैली हुई है जिसे कहते हैं लंपी वायरस। आप ये कह सकते हैं कि ये गायों का कोरोना वायरस है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में हमारे देश में गाय प्रभावित हो रही है। उनका दूध को लेकर गांवों के अंदर इतना डर बैठ गया है कि बहुत सारे लोगों ने दूध लेना बंद कर दिया है, दूध पीना बंद कर दिया है। आज ग्रामीण भारत का ये सबसे बड़ा मुद्दा हम आपके सामने उठाना चाहते हैं और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस बीमारी का इलाज क्या है और क्या आपका दूध सुरक्षित है या नहीं है। आप अगर गाय का दूध पीते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके बाद आपको बताएंगे कि सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव 91 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई है। आज उनके बारे में बात करेंगे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कोल्ड वॉर को समाप्त किया, जब दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था उसे समाप्त किया। उन्होंने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को खोला और यह भी कहा जाता है कि सोवियत संघ को 15 टुकड़ों में उन्होंने बांट दिया। आज उनका विश्लेषण करेंगे। आपने टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में तो बहुत सुना होगा, जो वो गैंग जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, लेकिन गोर्बाचेव के बारे में कहते हैं कि उन्होंने अपनी नीतियों की वजह से अकेले अपने दम पर ही सोवियत संघ के 15 टुकड़े कर दिए थे। जब वो राष्ट्रपति पद से हटे उसके बाद उन्होंने अपना एक फाउंडेशन बनाया, मतलब एक थिंक टैंक बनाया और उसे चलाने के लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता थी। और ये पैसा कमाने के लिए वो दुनिया भर में लेक्चर देने के लिए जाया करते थे और लेक्चर देने का पैसा लेते थे। इसके अलावा उन्होंने कई विज्ञापन फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने पिज्जा हट के विज्ञापन में काम किया और भी कई कंपनियों के विज्ञापनों में वो काम कर चुके हैं। आज वो विज्ञापन भी हम आपको दिखाएंगे। पिज्जा हट का पिज्जा का विज्ञापन था जिसमें मिखाइल गोर्बाचेव ने काम किया था। और आखिर में नौसेना के ध्वज में होने वाले क्रांतिकारी बदलाव के बारे में आपको बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारी नौसेना का जो ध्वज है वो आज भी वैसा ही ध्वज है जैसा अंग्रेजों ने हमें दिया था और उसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस आज भी आपको दिखाई देता है। अब हमारी नौसेना के ध्वज में बदलाव किए जा रहे हैं, इसे भारतीय बनाया जा रहा है। इसमें क्या बदलाव होंगे, इस ध्वज की यात्रा कैसी रही है, इसका इतिहास क्या है, ये सब आपको बताएंगे आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में, सिर्फ आज तक पर।